प्रश्नावली 3.3 में दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। वह भिन्न क्या है? देखेंगे बाबू, दूसरा क्वेश्चन जो अभी पढ़ा गया कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाता है? एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि केवल हर में जोड़ने की बात किया है, तो वह 1/2 हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ऐसा माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ऐसा मान लीजिए। किस विधि से हल करने के लिए कहा है? विलोपन विधि से हल करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग लिख दें यहां, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इस सवाल को हम लोग को हल करना है। अंश में क्या कहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। मतलब क्या कि ऊपर एक जोड़ दीजिए और नीचे एक घटा दीजिए। मान क्या हो जाता है बाबू? उसका 1 हो जाता है। कह रहा है कि उसका उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। कब? जब ऊपर एक जोड़ते हैं और नीचे एक घटाते हैं तब। अभी यहां इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक छुपा हुआ है, हम लोग कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां एक छुपा हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी तिर्य गुणा, जिसको हिंदी में आप वज्र गुणा भी कहते हैं। तो ये होगा x + 1 = y - 1। एक्स वाई को एक पास, अब बिना एक्स वाई वाले को एक पास, यानी अचर पद को एक पास कर लीजिए। तो यहां x y उधर से आएगा -y, -1 अपने जगह पर है, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या होगा बाबू इसका? x - y = -2। ये क्या बना? समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण बना। अब हम लोग चलेंगे इस सवाल का दूसरा क्या कंडीशन है। वह कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, अंश की बात नहीं किया, केवल हर में एक जोड़ रहा है, यानी कि आपका सवाल ऐसे है और यहां एक जोड़ दिया, तो उसका मान क्या होता है? 1/2 हो जाता है। फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 का होगा x + 1 में और 2 का होगा y के साथ, सॉरी x के साथ, 2 का होगा x के साथ। हाँ, 1 का होगा x + 1 में और 2 का होगा x के साथ। तो ये हो जाएगा 2x और 1 का इन दोनों में होगा, तो बदलाव कुछ नहीं, आप ऐसे लिख लेंगे। अब x y एक पास कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा 2x - y = 1। ये समीकरण दूसरा हो गया। यह समीकरण पहला और यह समीकरण दूसरा, जिसमें x इसमें 1 है और इसमें 2 है, y इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, और दोनों में चिन्ह भी क्या है? एक जैसे। किसी पद को अगर काटना हो, हटाना हो, तो उसको एक, अगर पहले से बराबर नहीं होता है तो बराबर करते हैं, बराबर गुणा और भाग से होता है। जिसमें x आपका बराबर नहीं है लेकिन y बराबर है, तो कोई अगर एक भी बराबर है तो आपको बराबर नहीं करना है, और अंक भी बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक है आपका x - y = -2
और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण 2। जब घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, तो क्या होगा बाबू इसका माइनस। ये क्या है, ये क्या होगा, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग हो गया तो घटेगा, और चिन्ह किसका बढ़ेगा, यानी माइनस एक्स इक्वल टू, ये दोनों चिन्ह एक जैसे तो जुड़ेंगे, 2 और 1 3, माइनस का 3। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो x का मान क्या बचा, 3 बच गया। उस x के मान को हम लोग ले चलेंगे, चाहे तो समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए, जहां आपको सुविधा हो वहां रखेंगे। हम लोग यहाँ 1 में रखने चल रहे हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, और समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x का मान x के जगह पर रखिए, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस है इधर उधर जाएगा क्या करेगा माइनस 3 कर देगा, यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2 क्या माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अभी यहां पर क्या आ गया, y का मान क्या आ गया, y का मान 5 हो गया। क्या हो गया बाबू, y का मान 5 हो गया। अब आप यहां भिन्न लिखेंगे, भिन्न क्या था, भिन्न हम लोग का क्या माने हुए थे कि अंश उसका x है और हर उसका y है। x के जगह पर आप लिखेंगे 3 और y के जगह पर 5, तो यहाँ 3/5। इस तरह से ये दूसरा सवाल जो समीकरण बना के हल करने वाला है, समीकरण क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरे का पहला जिसमें भिन्न का मान पूछ रहा है, क्या मिला भिन्न का मान हम लोग के 3/5 मिला, ये सवाल हो जाएगा। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, दूसरे सवाल का दूसरा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो एक बार 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है और एक बार 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। एक बार पहले जा रहा है और एक बार बाद में जा रहा है। हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु क्या है। तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y है। माना नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु y है, ऐसा मान लेंगे। क्या मान लिया गया कि जो एक नूरी है उसकी आयु x मान लिया गया और जो सोनू है उसकी आयु क्या मान लिया गया, y मान लिया गया। सवाल का जो पहला स्थिति है, पहला कंडीशन है, वह 5 वर्ष पहले का है। जो उसके उम्र में जो बैलेंस दिखा रहा है, तुलना कर रहा है, वो क्या किया बाबू 5 वर्ष पहले का कर रहा है। तो हम लोग 5 वर्ष पहले चलेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो एक बार नूरी की आयु 5 वर्ष कम हो जाएगी ना, और सोनू का, सोनू की
आयु, वो भी 5 वर्ष, उसका भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? वर्तमान में नूरी का x और सोनू का y है, तो 5 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो दोनों में 5-5 साल कम होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां पर एक सवाल में जो कंडीशन है इसका, यानी जो स्थिति है, वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु 3 गुनी है? नूरी की। देखिए सवाल को पढ़ के समझिए। कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी बड़ा कौन है? तो ये नूरी की जो आयु है इसके 3 गुना है। ऐसे आप लिख दें। कौन 3 गुना है बाबू यहाँ पे? नूरी। अब नूरी की आयु ये वाला है, तो इसके बराबर उसको करने के लिए आप यहाँ 3 से भाग करिए, और नहीं तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बीच में आप बराबर का चिन्ह लगाए हुए हैं। सवाल को हल करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? सोनू की आयु में 3 से गुणा। अब यहाँ होगा x माइनस वाई 3y माइनस 15 15, यहाँ 5 रहेगा, सॉरी 5 रहेगा। अब एक्स वाई को एक पास, और जिसमें एक्स वाई नहीं है यानी अचर पद को एक पास कर देंगे, तो x ये इधर से आएगा 3y और माइनस 15 अपने जगह पर आएगा, ये माइनस से उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा? घट जाएगा, यानी माइनस का 10। ये आपका बना समीकरण पहला। अब क्या कह रहा है सवाल में कि 10 वर्ष के बाद देख रहा है, तो हम लोग यहां जैसे 5 वर्ष पूर्व लिखे थे वहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद। यानी कि अभी ये 5 साल पीछे का ये वाला कंडीशन है। अब हम लोग 10 वर्ष आगे चलेंगे, तो 10 वर्ष आगे जब जाएंगे तो नूरी की आयु होगा, नूरी की आयु क्या होगा बाबू? x प्लस 10, यानी 10 साल आगे जाएंगे तो 10 साल उसका उम्र प्लस हो जाएगा। सोनू की आयु ये क्या होगा? तो ये भी प्लस होगा, 10 होगा ना दोनों में। अब यहां पर जैसे यहां पर ये 3 गुना हो गया था, नूरी जो है सोनू से 3 गुना है, वैसे यहां भी कुछ कंडीशन दिया है। वह क्या है? तो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहां जब 5 वर्ष पीछे जा रहा था तो 3 गुना हो गया था, अब 10 वर्ष आगे बढ़ रहा है तो 2 गुना है। तो क्या करेंगे बाबू? यहाँ पे आप एक तरफ नूरी की आयु लिखेंगे और एक तरफ सोनू की आयु लिखेंगे। अब क्या है? अब ये 2 गुना है, यहां पर ये 3 गुना था, यहां पर ये 3 गुना था, तो उसको इसके बराबर करने के लिए 3 से आपने गुना किया। यहां पर ये क्या है? नूरी की आयु 2 गुना है सोनू से, तो सोनू का भी इसके बराबर करने के लिए 2 से, क्योंकि बीच में आप बराबर का चिन्ह लगाए हुए हैं, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। हल करेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, एक्स वाई को एक पास करिए, x माइनस 2y इक्वल टू 20 और इधर से ये जाएगा माइनस हो जाएगा 10। क्या होगा? x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब देखिए पहले में और दूसरे में आपको क्या बराबर दिख रहा है? तो x यहां भी है और x यहां भी है, y यहां 2 है यहां 3 है, तो y को आप नहीं हल करेंगे, इसको लेके हल करेंगे x को। अंक बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, तो जब अंक और चिन्ह दोनों बराबर होता है तब क्या करते हैं? घटाते हैं। जब अंक और चिन्ह दोनों बराबर होता है तो घटाते हैं ताकि वो कटे। अगर अंक बराबर है चिन्ह अलग अलग है तब हम लोग उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहां क्या करेंगे बाबू? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने
पर। एक है आपका ये वाला x माइनस 3y इक्वल टू 10, माइनस का ना, माइनस का 10। और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण दूसरा है। क्या करने चल रहे हैं हम लोग? घटाने चल रहे हैं। तो घटाएंगे तो मतलब नीचे दूसरा जो समीकरण होगा नीचे वाले का सारा चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है, चाहे जो ही नीचे रहे। तो यहाँ होगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये क्या होगा बाबू? x को कैंसिल कर देगा, ये प्लस माइनस हो गया, घटेगा, 3 में से 2 घटेगा और बड़े का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस वाई। ये दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस का 20, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हम लोग ले चलेंगे y के मान को, चाहे तो आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे तो समीकरण 2 में रखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां रखेंगे। लिखते हैं y का मान, समीकरण कहां रख दें? 2 में रख लिए। 2 में रखने पर कहां रखा जाता है? एक चीज और आप ये जान जाइए, कोई भी मान जो समीकरण आसान होता है उस समीकरण में रखा जाता है। आपको हल करने में कम काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कठिन समीकरण है और उसी में रख दिए, ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन आपको ज्यादा हल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीज हालांकि थोड़ा करेंगे हम लोग कि जो समीकरण आसान रहता है कोशिश करते हैं हम लोग वही रखें कि आसान रहेगा, तो कम गुणा भाग जोड़ घटाना करना पड़ेगा, ठीक ना। ये नहीं कि जो आसान है उसको छोड़ दिए, कठिन वाले को पकड़ लिए और लगे करने गुणा भाग। तो आ जाइए हम लोग 2 में लेके चलते हैं। 2 क्या है? तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, यही है ना 2 नंबर। अब देखिए y का मान क्या है? 20, तो y की जगह पर रखिए x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। तो क्या होगा बाबू? ये 20 दूनी के 40, माइनस का 40 बराबर 10। तो x बराबर इधर माइनस उधर जाएगा, क्या करेगा? प्लस कर देगा 40 को। तो x का मान क्या हो जाएगा? 50, यानी एक का मान 20 आया और y का मान 20 आया और एक जो x था उसका मान 50 आ गया। तो इस तरह से आप नूरी क्या माने थे? x, तो x यानी नूरी कितने साल के रहेगा? 50 लिखेंगे। अतः नूरी की, वर्तमान ही कहा है, नूरी की आप लिख सकते हैं वर्तमान आयु x बराबर क्या आया बाबू? 50 वर्ष। x बराबर 50 वर्ष नीचे लिखते हैं। और कौन है? सोनू है। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु क्या होगा? वह है y, और y का मान आया 20 वर्ष। तो जो सवाल का समीकरण था, एक बार सवाल को चेक कर लीजिए। क्या कहा था कि 5 वर्ष पहले, तो दोनों का 5 वर्ष पहले जाइए, तो इसमें 5 वर्ष पहले का मतलब ये 45 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 के 3 गुना है ना ये 45। तो पहला समीकरण आपका ठीक ठाक है। दूसरा में क्या कहा था कि 10 वर्ष बाद जाइए, तो 10 वर्ष बाद में ये 50 का 60 साल हो जाएगा और 20 का 30 साल हो जाएगा। तो उस समय कहा था कि 2 गुना हो जाता है, तो देखिए 30 का 2 गुना 60। तो इस तरह से आप यहां से अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक ठाक है या नहीं। तो इस पर हम लोग का आंसर क्या मिला? इस दोनों समीकरणों पर सही आ रहा है का मतलब आंसर आपका सही है। देखेंगे, कर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों के संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बाबू कि
दो अंकों की कोई संख्या है, जब उसको प्लस किया जा रहा है तो 9 हो जा रहा है। माना यहां लिख दें, दो अंकों में एक इकाई होगा और एक दहाई होगा, तो हम लोग मान लेते हैं, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, ऐसा मान लेते हैं। क्या मान लिए कि दहाई का x है और इकाई का y है। कहा क्या है कि जब दोनों को जोड़ते हैं, यानी x और y दोनों को जोड़ते हैं, तो उसका मान क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ये पहला समीकरण बन गया। सवाल जो कठिन है इसमें वो यहां से है। क्या कहा है उस बात को समझिएगा। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अगर ये जो संख्या है, संख्या में जब इसको आप लिखेंगे तो आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इस संख्या का 9 गुना। क्या कह रहा है बाबू कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। यानी कि संख्या का जब 9 गुना कर रहे हैं, संख्या का 9 गुना कर रहे हैं, तो वो संख्या अपने आप पलट जा रहा है। अब पलटने के बाद जो बन रहा है उसका ऐसे समझिए, पर अपने आप नहीं, संख्या का 9 गुना कर रहे हैं, तो जो संख्या दहाई पर है उसको इकाई पर, और जो इकाई पर है उसको दहाई पर आप जब लिखते हैं ऐसे, और उसमें क्या करते हैं, उसका 2 गुना करते हैं, तब वह एक दूसरे के बराबर होता है। समझ में आ रहा है इसकी बात। एक बार और समझिए कि जब दोनों को कह रहा है जोड़ते हैं तो 9 होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 होता है। और संख्या जो है, तो संख्या जब लिखेंगे तो इकाई की जगह पर एक जो अंक है उसमें 1 से गुणा, और दहाई पर जो है उसमें 10 से गुणा करना होता है ना। सैकड़े में अगर 3 अंकों की संख्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े वाले में आपको 100 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ दहाई वाले में क्या किया हम लोग, 10 से गुणा। ये इकाई में है, यानी ये जो संख्या है इसका इकाई दहाई चेंज कर रहे हैं, यानी दहाई वाला इकाई और इकाई वाला दहाई की जगह पर। और उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको जो पहली संख्या है उसमें 9 से गुणा, और जो नई संख्या है उसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, तो वह एक दूसरे के बराबर रह रहा है। समझ में आ रहा है सवाल। अब इसको हल करके देखा जाए। ये होगा 90x 9y 20y और 2x। सबको इधर लेकर आ जाइए, x को x के पास, y को y के पास। ये 90x माइनस 2x 9y माइनस 20y, तो उसके जगह पर क्या 0 रखेंगे, क्योंकि उधर कुछ नहीं छोड़े हैं, सब इधर ले लिए। घटा दीजिए कितना, 88x माइनस, इसको घटा दीजिए 11y। दोनों में 11 कॉमन हो रहा है, 11 को कॉमन कर दीजिए, 8x माइनस y बराबर 0। 11 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग कर देगा। तो 8x माइनस y बराबर क्या आया, 0। ये नया समीकरण जो बना वो क्या है बाबू, दूसरा नया समीकरण बना, पहला यहाँ है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 8x है, यहाँ y है और यहाँ भी y है, यानी y बराबर है, चिन्ह अलग अलग है। तो अभी इसके पहले वाले में जैसे हम लोग बात किया है कि अंक बराबर हो और चिन्ह बराबर हो तो घटाना करते हैं, अंक बराबर है और चिन्ह अलग अलग है तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में 2 को जोड़ने पर, तो एक ले लीजिए x प्लस वाई बराबर 9, ये क्या होगा 8x माइनस वाई बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब क्या करने चल रहे हैं हम लोग, जोड़ने चल रहे हैं।
तो जोड़ेंगे तो कोई चीज नहीं बदलेगा। घटाने में नीचे वाले का सब चीज बदलते हैं, जोड़ने में नहीं बदलते हैं। तो ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 9x, यहाँ 9, तो x बराबर 9/9 का मतलब x का मान क्या हो गया 1 हो गया। x का मान ले चलिए समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, आसान यही है ना। तो यहां रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, x की जगह पर लाइए 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9, इधर प्लस इधर जाएगा, क्या करेगा बाबू माइनस कर देगा, तो y का मान क्या आएगा 8 आएगा। अब यहाँ जो संख्या है वो संख्या क्या होगी, तो संख्या आप पहले समीकरण में लिखे हैं, यहाँ पर पहला समीकरण का नहीं दूसरे पर लिखे हैं कि क्या है 10x प्लस वाई, यही संख्या है। दहाई पर x है, इकाई पर y है, तो दहाई वाले में 10 से गुणा, इकाई वाले में 1 से गुणा, तो एक को लिखे या न लिखे, तो दहाई पर जो अंक है वो क्या है x का मान 1 है, तो ये वाला 1 आप यहां रखेंगे और y की जगह पर जो मान है वो आप यहां रखेंगे, तो ये होगा 10 प्लस 8, यानी ये हो जाएगा 80, वह संख्या क्या होगा 18 होगा। अब समीकरण को समझ लीजिए कि 18 अगर है, एक 8 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, 18 का 9 में गुणा कराएंगे तो वही होगा 18 9 162, 162 होता है, और 18 का पलट दीजिए 81, 81 का 2 गुना तो वो भी 162 होगा। तो यानी दोनों समीकरण जो दोनों शर्तें हैं सवाल की, वो दोनों शर्तों पर आपका अंक ठीक ठाक बैठ रहा है। जोड़ने पहले को कहा है जोड़े तो 9 हो जाए, और दूसरे में अंकों को चेंज कर दे, तो पहले वाले में 9 से गुणा और दूसरे वाले में 2 से गुणा करें तो दोनों बराबर हो, तो वहां बराबर हो रहा है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, तो 18 होगा इस सवाल का आंसर।